मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। आप बहुत लोगों को देखेंगे और सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे संत होते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में, खुश है ना। नमस्कार साथियों, देश की भोली भाली जनता को मोह माया से दूर रहने का प्रवचन देने वाली कथावाचक जय किशोरी इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं। और ट्रोल होने का उनका कारण है कि वो एक एयरपोर्ट पे पकड़ी गई हैं एक बैग के साथ, और उस बैग की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि वो बैग जो है गाय के चमड़े से बना हुआ है और उस बैग की कीमत 2 लाख से ज़्यादा है। लगातार चर्चा हो रही है जय किशोरी के द्वारा लिए गए एक बैग का, और साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है कि एक तरफ हमारे देश की भोली भाली जनता को ये कहा जाता है कि आप मोह माया में ना पड़े, अगर आपके पास ज़्यादा धन नहीं है तो ज़्यादा धन की कामना ना करें। लेकिन जो ये खुद कथावाचक है वो 2 लाख रुपए के बैग लेके घूम रही है। आप बहुत लोगों को देखेंगे और सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे संत होते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में, खुश है ना। और वो बैग जो कि गाय के चमड़े से बना है। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि वो बैग जो है गाय के चमड़े से बना है, बल्कि एनडीटीवी की खबरें बोल रही है, हिंदुस्तान अखबार की खबरें बोल रही है कि जो बैग पाया गया है जय किशोरी के पास वो गाय के चमड़े से बना हुआ है। आप समझिए कि धर्म के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है देश की भोली भाली जनता को। एक तरफ जय किशोरी अपनी जिंदगी को लग्जरी लाइफ के साथ जीती हैं और हमारे देश की जनता जो है वो 5 किलो राशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग जाती हैं। वो भी हमारे देश की थोड़ी मोड़ी जनता नहीं, बल्कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है। और ये धर्म के नाम पर कथा सुना करके भोली भाली जनता को मूर्ख बना रही है और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी रही है जय किशोरी जी। जय किशोरी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है आप खुद देख लीजिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक मशहूर और महंगी ब्रांड क्रिश्चियन डियोर का लिया हुआ बैग वो एक एयरपोर्ट पर ले जाते हुए देखी गई हैं। आपने ये वीडियो देखा, हालांकि उनके बैग में क्रिश्चियन डियोर नहीं लिखा हुआ है, और जब वो ट्रोल होने लगी सोशल मीडिया पे तब उन्होंने सफाई दिया है। ट्रोल पहले वो क्या हुई हैं, उनकी खिंचाई करते हुए लोग क्या कह रहे हैं वो पहले आप देखिए। जय दादाजी के नाम से एक यूज़र है, ये लिखते हैं, गाय के बछड़े के चमड़े से बना 2 लाख का बैग लेकर यह घूम रही है, इसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। इनका भगवान की कथा से कोई लेना देना नहीं है, पाखंडी हैं, पाखंड रोको। हो सकता है जय किशोरी के भक्त आ करके ये कहने लगे कि मुस्लिम जो है वो जय किशोरी को टारगेट कर रहे हैं, उनकी कथा के वजह से हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जी नहीं, यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू ही ट्रोल कर रहे हैं जय किशोरी जी को। आगे देखिए क्या सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। एक यूज़र लिखते हैं, बस पशुओं की चमड़ी से बनाया 2 लाख का डियोर बैग ही तो खरीदा है, बाकी तो सब मोह माया है। जबकि दुर्गेश वर्मा नाम के यूज़र इस बैग की कीमत बता रहे हैं जो कि जय किशोरी के पास देखा गया है, और वो लिख रहे हैं, ये वही बैग है जो जय किशोरी रखती हैं। जय किशोरी जी यह चमत्कारी बैग है, इसको लेने के लिए संपूर्ण इच्छा पूरी होती है। यह टोटल चमड़े से बना हुआ है और मात्र 2,10,343 रुपये का है। और इसी के साथ एक तस्वीर शेयर की है जिसमें क्रिश्चियन डियोर का बैग की कीमत लिखी हुई है। ये पुरानी कीमत है, अभी के समय में तो और भी ज़्यादा इसकी कीमत होगी। तो इस बात से साफ हो जाता है कि धर्म के नाम पर बिजनेस चलाने वाले जो कथावाचक होते हैं, तथाकथित संत होते हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी लग्जरियस जीते हैं और देश की जनता को कहते हैं कि वो मोह माया में ना पड़े, जबकि इन कथावाचकों की निजी ज़िंदगी काफ़ी लग्जरियस, काफ़ी लेविश भरी होती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। जैसे ही कथावाचक जय किशोरी ट्रोल होने लगी, उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है, और अपने बयान में वो कह रही हैं कि मैंने कभी भी देश की जनता को ये नहीं कहा है कि आप मोह माया से दूर रहें। मैं हमेशा युवाओं को कहती हूँ कि वो खूब सारा पैसा कमाएं और अच्छी ज़िंदगी जिए। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं आम लड़की हूँ आप लोगों की तरीके से। इसके अलावा अन्य बातें भी उन्होंने कहा है, तो हम चाहते पहले आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग।
और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। आपने कथावाचक जय किशोरी को सुना होगा, वो अपने बैग पर सफाई देते हुए कह रही हैं कि उनका बैग जो है वो कस्टमाइज्ड बैग है, यानी कि बनवाया हुआ बैग है। तो सवाल जो है जय किशोरी से ये उठता है कि उनको क्रिश्चियन डियोर के बैग जैसा ही बैग बनवाने की क्या ज़रूरत थी। दूसरा सवाल ये उठता है कि आपने क्या क्रिश्चियन डियोर कंपनी में फ़ोन किया, जो कंपनी लेदर की बैग बनाती है, आपने वहाँ फ़ोन करके ये कहा कि आप जो बैग बनाते हैं लेदर का, चमड़े का, वो बैग ना बनाइए, बल्कि मेरे लिए जो है कपड़े का बैग बना दीजिए। क्या ऐसा आपने किया है? या फिर जब आप ट्रोल हो रही हैं तो केवल सफाई दे रही हैं कि हम क्रिश्चियन डियोर का बैग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हालांकि आपके पास जो बैग पाया गया है उसमें आपका नाम भी है और आप खुद कह रहे हैं कि ये कस्टमाइज बैग है। तो आपको चमड़े बनाने वाली कंपनी की बैग का इतना क्यों लालच है, और वो भी गाय के चमड़े से बनाए गए बैग की कंपनियों का इतना लालच, इतना शौक क्यों है कि आप उसी तरीके का हूबहू बैग बनवा रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि देश की भोली भाली जनता के लिए धर्म का पार्ट होता है और उनके खुद की निजी ज़िंदगी में धर्म का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। जब वो खुद ट्रोल होने लगती हैं तब वो कहती हैं कि मैं एक आम लड़की हूँ, मैं कोई बहुत मशहूर साध्वी नहीं हूँ। वहीं जय किशोरी की लाइफ स्टाइल के ऊपर एक मशहूर शिक्षक का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये तथाकथित संत, तथाकथित साध्वी और तथाकथित कथावाचक जो है वो देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं और कैसे अपनी निजी ज़िंदगी में खूब सारा पैसा कमा करके लेविश लाइफ जीते हैं। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। जया किशोरी ने क्या कहा था, उनकी इच्छा होती है कि बस जो एकदम लेटेस्ट फोन आया है वो चाहिए उनको। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। कल और एक मैंने कथावाचक को देखा, फरारी के साथ खड़ी थी। बता, जया किशोरी हर बार नया आईफोन खरीदती है, एक और है जो फरारी खरीदी है। मैंने कहा मैं तो गलत प्रोफेशन में हूँ यार। यहाँ तो शाम तक गला घिस जाता है पढ़ा के, वहाँ कितना बढ़िया, कुछ नहीं, चुपचाप से आधा घंटा प्रवचन दो, सब लोग अपना धन दौलत सब समर्पित करके जाते हैं। बताओ, कथावाचक फरारी खरीद ले तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। वो तो कहते हैं भाई दीन दुनिया से दूर रहो, तुम लोग को दुनिया से दूर कर रखे, उन्होंने अपना फरारी खरीद लिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो आपने पूरे घटनाक्रम को समझ लिया है कि ये जो तथाकथित कथावाचक होते हैं ये अपनी ज़िंदगी को तो काफ़ी अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेविश लाइफ जीना चाहते हैं और देश की जनता को कहते हैं कि वो धन की लालच में ना पड़े और वो 5 किलो राशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग जाएं और तथाकथित बाबा और साध्वियों के चक्कर में आ जाएं। आप कैसे देखते हैं जय किशोरी के द्वारा जो बैग के ऊपर उनकी सफाई आई है? आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।